अच्छा, इस बुढ़िया ने रुपए यहाँ छुपाए हुए हैं। अब आएगा मजा बुढ़िया। तूने मेरे पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। हाँ, थोड़ी देर बाद लीला मौसी फिर से सारा अचार बनाकर सो जाती है और तभी हरिया चुपके से आता है और लीला मौसी के सारे पैसे चुरा लेता है। अरे वाह वाह, इतने सारे रुपए, आज तो मजा ही आ गया। जिसके बाद हरिया वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लीला मौसी के झोपड़ी में भोला आता है और अचार की टोकरी में खूब सारा अचार देखता है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू है। मौसी तो सो रही है, क्यों ना आज ये स्वादिष्ट अचार चखा जाए। अरे भाई वाह, क्या ही स्वादिष्ट अचार है। इसके बाद भोला लीला मौसी के झोपड़ी से 9-2-11 हो जाता है। अगली सुबह होती है और लीला मौसी अभी भी खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी सभी गांव वाले मौसी के झोपड़ी के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बाहर आओ लीला मौसी, बाहर आओ, जल्दी आओ, बाहर आओ लीला मौसी, बाहर आओ। अरे ये क्या हो रहा है बाहर? किस बात की चीख पुकार बची है? सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है? चलो जाकर तो देखती हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सब लोग आज इतनी सुबह सुबह? रुको रुको, अभी लाती हूँ अचार, रुको जरा। हमें तुम्हारा कोई अचार नहीं चाहिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया मौसी, इतना खराब और मिर्ची का अचार हमें दे दिया। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। कल रात तुम्हारा अचार खाने से हमारी तबीयत ही खराब हो गई। हाँ लीला मौसी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और इतनी मिर्ची भला कोई डालता है? कल ही हम तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करेंगे। हाँ हाँ। अरे ये क्या, तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? मिर्ची, वो भी मेरे बनाए हुए अचार में? शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे अचार में कोई मिर्ची नहीं थी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो मौसी, हम झूठ बोल रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे वाह वाह मौसी, थोड़ी तो अपनी उम्र का लिहाज करो। हम तुम्हारी शिकायत सरपंच जी से करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने रात को ही इतना सारा अचार बनाया था, किधर गया? किसने खाया इतना सारा अचार? लीला मौसी उसके बस्ते में देखती है तो वहाँ कहीं पैसे नहीं होते। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अरे अरे ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे रुपए न जाने किसने चुरा कर ले गए। ये क्या हो रहा है? जो रुपए इकट्ठा किए थे वो सब कौन ले गया? उधर गांव वाले मौसी की शिकायत सरपंच जी से करते हैं और पंचायत लगती है। क्या मौसी, ये गांव वाले क्या कह रहे हैं कि तुमने इन्हें अधिक मिर्चियों का अचार खिलाया, जिसकी वजह से इनकी सबकी तबीयत खराब हो गई। ये तुमने क्यों किया मौसी? इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। अरे क्या बताऊं मुखिया जी, मैं तो बहुत ही संकट में आ गई हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने ही बनाए हुए अचार में क्यों मिर्ची डालूंगी? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ किसी और ने किया है। उसी ने ही मेरे सारे रुपए चुराए हैं। हाय, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तुम क्या बोल रही हो? आखिर कौन है वो जिसने हमारे रहते हुए ये सब किया? और हमारे गांव में चोरी ये हो ही नहीं सकता। और जिसने भी की है उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ मुखिया जी। ये सब उस भूरी बिल्ली शीला ने ही किया होगा। मेरे घर की पल पल की खबर रखती है वो। उस दिन भी आई थी अचार मांगने, नहीं दिया तो उसने मुझसे बदला लिया है। क्या कहा? शीला अम्मा? ये सब शीला अम्मा ने किया है? हाँ तो ठीक है, शीला अम्मा को अभी के अभी पंचायत में बुलाया जाए। हम उसे कठोर सजा देंगे। मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं बेकसूर हूँ मुखिया जी।
तुम चोर हो शीला अम्मा। लीला मौसी के पैसे तुम ही ने चुराए। बताओ हमें क्यों किया तुमने यह सब। इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। हाँ हाँ, इस बुरी बिल्ली ने ही किया है सब कुछ। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती इसे। इसे कठोर सजा दीजिए। इसी ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, सच कह रही हूँ। मैंने लीला बहन के पैसे चोरी नहीं किए। लेकिन हाँ, बस थोड़ी जलन के कारण मैंने लीला बहन के आम के अचार में थोड़ी मिर्ची जरूर मिलाई थी। लेकिन मैंने इसके पैसे नहीं चोरी किए। सच कह रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें वो मिर्ची का अचार खाना पड़ा और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। देखा ना मुखिया जी, मैंने तो पहले ही कहा था ये सब इस बुरी बिल्ली का ही किया धरा है। इसी ने अचार में मिर्ची मिलाई और सब गाँव वालों की तबीयत खराब हो गई। सबने मुझे गलत समझा। ये अभी भी झूठ बोल रही है। यही चोर है। इसी ने ही मेरे पैसे चुराए हैं मुखिया जी। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई रुपए नहीं चुराए। चोर कोई और है, मैं चोर नहीं हूँ। देखो शीला अम्मा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सजा न मिले तो अब तुम्हें ही पता लगाना होगा कि चोर कौन है जिसने लीला अम्मा के पैसे चुराए हैं। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। जाओ और पता लगाओ आखिर किसने वो रुपए चुराए। उधर बेचारी शीला अम्मा अपनी झोपड़ी में बैठे हुए सोच रही होती है कि वो कैसे उस चोर का पता लगाएगी। अरे कुछ तो सोच शीला, कुछ तो सोच। आखिर कैसे पता लगाएगी उस चोर का? कुछ तो सोच, वरना तुम्हें घनघोर सजा मिलेगी। न जाने कौन सी सजा देगा मुखिया। शायद यही सही रहेगा। क्या पता इससे वो चोर भी हाथ आ जाए। एक बार वो चोर हाथ आ जाए फिर अच्छा मजा सिखाऊंगी। शीला अम्मा जंगल जाती है और खूब सारे कच्चे आम लाकर लीला की झोपड़ी में जाती है। अरे ओ लीला बहन, मैं ये कच्चे आम लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इससे वही मज़ेदार अचार बनाओ और गाँव वालों को बेचो। इससे तुम्हारे पास कुछ रुपए आ जाएंगे और क्या पता इससे तुम मुझे माफ़ कर दो। लो बहन, अचार बना लो। अरे वाह वाह, आई बड़ी चोरनी कही की। देख, मैं जानती हूँ तूने ही मेरे पैसे चुराए हैं। मुखिया मानी या न मानी, लेकिन मुझे पता है तू ही चोर है। न जाने अब कौन सा नाटक कर रही है। खैर, अच्छा हुआ तू कच्चे आम ले आई। इस बहाने से थोड़े रुपए तो आएंगे। इस बार ऐसा अचार बनाऊंगी कि सभी गांव वाले याद करेंगे। हाँ, जिसके बाद लीला मौसी अचार बनाने लगती है और देखते ही देखते अचार बन भी जाता है और उसकी खुशबू से गांव वाले फिर से मौसी की झोपड़ी के बाहर भीड़ लगा देते हैं। अरे वाह वाह मौसी, क्या खुशबू है। लगता है इस बार और भी स्वादिष्ट और मजेदार अचार खाने मिलेगा। हाँ हाँ, देती हूँ। एक एक कर आना, अभी देती हूँ। नीला मौसी के अचार की खुशबू। अरे वाह। अरे ये लो हरिया, ये लो तुम्हारे समोसे। हमें नहीं खाना। हाँ, हम तो चले मौसी का अचार खाने। अरे किधर जा रहे हो? रुको तो सही। अरे भाया, ये लीला बुढ़िया फिर से आ गई। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उधर मौसी के यहाँ फिर से भीड़ लगती है और उसका सारा अचार बिक जाता है और खूब सारे पैसे उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने सारे रुपए हो गए आज। अरे वाह वाह, मज़ा आ गई। अब इन्हें कहाँ रखूँ? ऐसे रखना तो ठीक नहीं होगा। अगर फिर से चोरी हो गए तो एक काम करती हूँ, इन्हें मैं अपने तकिए के नीचे रखती हूँ। अब ठीक है, अब आराम से सो जाती हूँ। देखती हूँ कौन आता है चोरी करने। अरे भाया, आखिर कहाँ छुपाए होंगे इस बुढ़िया ने रुपए? कहीं इस बुढ़िया ने अपने चारपाई के नीचे तो नहीं छुपाए?
देखता हूँ। अच्छा, तू है चोर? नहीं छोड़ूंगी, मार छोड़ दो मुझे, डालूंगी। छोड़ दो, अरे मत मारो। अरे कौन हो तुम? अरे हरिया हलवाई, तू? छी छी, शर्म नहीं आई तुझे? ये सब करते हुए चोरी करता है? इसका मतलब तू ही चोर है। बेचारी शीला मौसी निर्दोष है। मौसी के रुपए तूने ही चुराए और आज फिर से चोरी करने आया था। तुझे सजा मिलेगी, कठोर सजा। अरे शैतान, क्यों किया तूने ऐसा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करता? मैंने जो भी किया वो मौसी के ईर्ष्या के कारण किया। जब से मौसी अचार बेचने लगी, कोई भी गांव वाला मेरे यहाँ समोसे खाने नहीं आता था। बस इसी का बदला मुझे मौसी से लेना था। बस इसीलिए मैंने मौसी के पैसे चुराए और आज दोबारा चोरी करने आया था। लेकिन इस शीला अम्मा ने सब खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं फिर से नहीं करूँगा। मैं जानती थी जो भी चोर होगा वो यहाँ फिर से आएगा, इसलिए मैंने लीला से फिर से अचार बनाने कहा। अब तो आप सबको पता चल गया ना, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई रुपए नहीं चुराए। हाँ बहन, मुझे माफ कर दो। अगर तुम ये नहीं करती तो हरिया मुआ आज भी मेरे पैसे लेकर चला जाता और मैं तुम्हें ही चोर समझती। मुझे माफ कर दो। अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? हम दोनों तो पड़ोसन हैं, हमें एक ही साथ तो रहना है। मुझे तुम्हारे अचार में मिर्ची नहीं मिलानी चाहिए थी। हम दोनों एक दूसरे को माफ कर देते। अच्छा, आप सबको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।